पता जल्दी जनक राजा, वरना चौपट कर डालूंगा। और आप इस सभा में रंग में भंग कर कौन सी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं ऋषिवन? नाथ शंभो धनो भंजय। सहस्र बाहु सब सोरे को मोरा, हे भनक, तेरे सामने काल खड़ा है, काल। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते कई सरदार देखे हैं, कई सरदार। परंतु मेरा परसों तेरी जान लेने वाला है, समझ जाओगी? शिकार है। यह कैसी ध्वनि जिसने सारी धरती को कत्तबा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र का पुत्र धरती पर गिर गया हो। इस ध्वनि की गति उत्तर दिशा से है और उत्तर दिशा में मिथिलापुरी पड़ता है। मुझे तुरंत वहां जाना होगा। उत्सव का माहौल, गोवादि धन्धान्य समृद्धिरस्तु, संतान वृद्धि सततम, हरि भक्तिरस्तु। कल्याण हो राजन। हे राजन, देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि तुम्हारे यहाँ किसी वृहद समारोह का आयोजन हुआ है। परंतु मैं यह जानने के लिए आतुर हो रहा हूं कि यह क्यों बुलाए गए हैं यहाँ पर धरती के सारे शिखर। पता जल्दी जनक राजा, ये इतनी भीड़ कैसी है, पता जल्दी जनक राजा, ये इतनी मुल्कों के आहे है, मुल्कों
श्रीमती सीता का स्वयंवर रचा था। अति सुंदर, अति सुंदर। और स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा और राजकुमार पधारे थे। मैंने स्वयंवर में सभी राजाओं को एक शर्त रखी थी। शर्त के लिए जो भी राजा राजकुमार उस शर्त को पूरा करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उचित शर्त थी राजन, और आप तो बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपकी पुत्री उसके वर के साथ सौभाग्यशाली, चिरायुशाली और ऐश्वर्यशाली हो। परंतु राजन, मैं उस शिव के धनुष के दर्शनार्थ हेतु अधीर हो रहा हूं, और जहां तक मुझे स्मरण है वह धनुष मैंने ही आपको दिया था, क्योंकि उसकी रक्षा आपके राज्य के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकती थी। सत्य युवराज, वह धनुष आपके सम्मुख पड़ा है, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो खंडित हो गया था। जनक, ये मेरे आराध्य देव शिव शंकर का धनुष है जो मेरे सामने खंडित पड़ा। हे मूढ़ जनक जल्दी बतला, हे मूढ़ जनक जल्दी बतला, ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से, इस भरी सभा में सीता से फिर किसने नाता जोड़ा है? जल्दी कर पेश उसे लाकर, जल्दी कर पेश उसे लाकर, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना तेरा यहाँ राजपाट, जितना तेरा यहाँ राजपाट, क्षण भर में अभी पलटा दूंगा। हे मेरे आराध्य देव शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारे शिव के धनुष की रक्षा नहीं कर पाया, परंतु जिस व्यक्ति से दुस्साहस किया है उसे मृत्युदंड अवश्य दूंगा। जनक, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी और तुमने इसका उपयोग स्वयंवर में कर दिया। इसका दंड अवश्य मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। जनक, क्षमा करें विदुराज, क्षमा, कृपया आप क्रोधित ना हो। आप जितना सम्मान इस धनुष का करते थे उतना ही हम सब भी। यह केवल एक धनुष हम अस्त्र की भांति नहीं मानते थे, यह तो देव तत्व के रूप में स्वीकार है। हमें क्षमा करें भृगुराज। परंतु जनक ने अपराध किया है और इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। परंतु हे देवी, तुम इसकी ढाल बनकर इसकी रक्षा मत करो। सुना था कि आप बहुत बड़े तपस्वी हो, परंतु आपका आपकी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं। क्रोध तुम्हारी समझ पर पटाक्षेप करना है। राजा जनक के मौन को उनकी दुर्बलता मत समझना। कदाचित ऋषियों पर क्रोध करना उनकी मर्यादा के खिलाफ है। ए मूढ़ बालक, अनुचित का ज्ञान मत दे। तेरे शब्द मेरे क्रोध में घृताग्नि का कार्य कर रहे हैं। और आप इस सभा में रंग में भंग कर कौन सी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं ऋषिवर? तो तू मुझे सभ्यता का पाठ भी कराएगा? विश्वामित्र, ये तेरा ही शिष्य लगता है। खुद में आकर शिरोमणि कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो। परंतु महर्षि, मर्यादा का उल्लंघन तो परशुराम कर रहे हैं। अनुज, गुरुदेव से क्षमा याचना करो। गुरुदेव के शब्द अकाट्य होते हैं। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। हे मुनिराज,
अपने अनुज की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। नाथ शंभो धनो दास का अर्थ होता है सेवा करे सेवा, ऐसे धनुषों का खंडन नहीं। जल्द बताओ वो कौन है? सोनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहु सम सोरे को मोरा, सहस्र बाहु सम सोरे को मोरा। जिसने भी यह दुस्साहस किया है उसे परशुराम का परशु मृत्यु दंड देने के लिए लालायित है। दंड देने का अधिकार आपको किसने दिया शिवाय? हजारों तोड़ डाली धनु किया, हजारों तोड़ डाली धनु किया। ऐसे लड़कपन में कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। बहु धनु तोरे हम लड़काई, बहु धनु तोरे हम लड़काई, बहु धनु तोरे हम लड़काई, बहु नासरी शकीन तुसाई, बहु नासरी शकीन तुसाई। यही धनु परमता हेतु, यही धनु परमता के हेतु, यही धनु परमता के हेतु, तारण हमारी काहो प्रियकेतु, तारण हमारी काहो प्रियकेतु। वो धनुष पुराना अवश्य था परंतु जीर्ण शीर्ण नहीं था, और जिसने भी इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है उसे मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। शब्दों पर नियंत्रण रखो ऋषिवर, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें लक्ष्मण के कोप का भाजन बनना पड़े। हे बालक, तेरे सामने काल खड़ा है काल। हे नृप बालक काल बस, हे नृप बालक काल बस, बोलत तोरे ना समार, बोलत तोरे ना समार। धनु ही समथ को रारी धनु, धनु ही समथ को रारी धनु, विदित सकल संसार।
बता, तेरा फर्ज तेरा अंग भंग कब करे? बता। ये फरसे का भय मुझे मत दिखाओ। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं। छुरी के घाव देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तवर के पार देखे हैं, तवर के पार देखे हैं। बड़े योद्धा वही बलवान, बड़े योद्धा वही बलवान, जो बदकार देते हैं, जो मरने से नहीं डरते, जो मरने से नहीं डरते। कई सरदार देखे हैं, कई सरदार देखे हैं। मूड बालक, तो इस धनुष को, इस पवित्र धनुष को कितनी बार पैरों से कुचल चुका है, मैं देख चुका हूं। तो जब इस धनुष को नहीं मानता तो मुझे क्या मानेगा? परंतु मेरा परसों तेरी जान लेने वाला है, समझ जाओ भी। ये धमकी किसी और को देना मुनिवर। ऐसी की धड़ से थम की दिखा और को, ऐसी की धड़ से थम की दिखा और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डराई, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डराई। लाख से खींचता लाख बातें बना, लाख से खींचता लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल में असर हुआ, खौफ का मेरे दिल में असर हुआ। भाग जा उतरे सामने से अगर, भाग जा उतरे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता की सराही, तो मैं दशरथ पिता की सराही। अरे शिव के धनुष को हाथ मत लगा भूत बालक। तो शिव का धनुष है, टूटा हुआ है, लेकिन शिव का धनुष है। और तेरे शब्द मेरी क्रोधाग्नि में घृत का कार्य कर रहे हैं। अब एक शब्द भी और इस मृत्यु लोक में तेरा आखिरी दिवस होगा। तुम केवल शब्द बाण ही चला सकते हो, तुम्हारे और बस की कुछ नहीं है मुनिनाथ। और तू भी सिर्फ गा ही सकता है धनुष बाण लेकर के। अनुज, शांत हो जा। भृगुराज हमारे लिए आदरणीय एवं पूजनीय है। गुरुदेव, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र नाम आपसे क्षमा याचना करते हुए ये अनुरोध करता हूं कि आप शांत हो जाएं। शिव शंकर सिर्फ आपके ही आराध्य नहीं, अपितु हमारे भी आराध्य थे। और आप जैसे शिव भक्त का तो मैं चरण वंदन करता हूं। गुरुदेव, आपका दोषी कोई और नहीं, मैं, परंतु सत्य कह रहा हूं। मैं तो केवल धनुष तोड़ना मेरा प्रयोजन नहीं था गुरुदेव, मैं तो केवल स्वयंवर की शर्त के अनुसार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था, परंतु अचानक ये धनुष खंडित हो गया। गुरुदेव, यदि अब भी आप मुझे अपना दोषी मानते हैं तो आपके द्वारा दिया गया मुझे कोई भी दंड स्वीकार है। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। जिसने शिव के धनुष को तिरके के समान खंडित खंडित कर दिया, बहुत साधारण बालक नहीं हो सकता। तो ये कौन है?
मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अपने क्रोधाग्नि में भूल गया था कि आप कौन। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा। हे भगवान, मैं आपको पहचान गया हूं, आप नारायण स्वरूप है, परंतु मेरी शंका दूर करने के लिए आप शिव धनु को किसे चढ़ाए? तीज के द्वारा। गुरुदेव, बाण मैं अपना ही चलाऊंगा। लीजिए गुरुदेव। मेरी शंका दूर हुई, अब आप इस बाण को अपने तरकश में रखते हैं। परंतु मुनिराज, अब बाण धनुष पर चढ़ चुका है, अब यह व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको स्वर्ग या पृथ्वी में से किसी एक को चुनना होगा जहां हम इस बाण का सफल परीक्षण कर सकें। तो आप इसे नैमिषारण्य में ऋषि कल्याण हेतु भेजिए, वहां इसे छोड़ दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। बोल श्यावर रामचंद्र की। हे प्रभु, मैं आपसे फिर से क्षमा याचना करता हूं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब मैं इन शस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करूंगा और पर्वत पे जाकर के अपना जीवन बाकी ऋषि मुनियों की भांति ईश्वर चिंतन में बिताऊंगा। अब मुझे आपकी आरती करने की आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की। जय जय नारायण